गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात कर रहे हैं ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। आज डेट है 15 जून 2022। तो सबसे पहले इसकी ओरिजिन की बात करेंगे। ये होती है ओरिजिनेट फ्रॉम अ ग्लेशियर कॉल्ड चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। देखिए, मैं जनरली कभी भी जो है इस साइन से रिप्रेजेंट करता हूँ। वैसे ये होता है माउंटेन के लिए, लेकिन ये जो बड़ा सा ट्रायंगल में बनाता हूँ इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ कि ये ग्लेशियर है। ठीक है, आपने गंगा रिवर सिस्टम में भी देखा होगा, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम में भी देखा होगा। और ये जो जेमा युंगडुंग ग्लेशियर है ये तिब्बत पर है, जो कि नाउ इट इज़ अ पार्ट ऑफ चाइना। तो चलो मैं आपको स्पेसिफिक लोकेशन भी दिखा देता हूँ। तो ये आपको जम्मू कश्मीर दिख रहा है, जम्मू कश्मीर के नीचे हिमाचल प्रदेश है, और इससे सटता हुआ जो है एक देश है चाइना, जिसका एक पार्ट है तिब्बत, जो कभी एक ऑटोनोमस स्टेट हुआ करता था, लेकिन अब नाउ इट इज़ टोटल इन कंट्रोल ऑफ चाइना। तो यहाँ पर आपको ये दिख रहा है, जूम करके मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये राकस लेक है, ये मानसरोवर लेक है। यानी कि आपको इधर ईस्ट में दिख रहा है मानसरोवर लेक, वेस्ट में दिख रहा है राकस लेक। ठीक है, और ऊपर यहीं पर आपको दिखेगा कैलाश रेंज। तो ये है ना राकस लेक, मानसरोवर लेक, ये सारी जो है कैलाश रेंज के अंदर आती है। जैसे मैंने आपको बताया था ट्रांस हिमालय का पार्ट है कैलाश रेंज यहाँ पे। तो यहाँ पे एक बड़ी सी पर्वत है जिसपे उसके पास पे ये दोनों लेक्स हैं। ठीक है, तो उस माउंटेन रेंज में है, उस माउंटेन रेंज को कैलाश रेंज बोलते हैं। और कैलाश रेंज में जो मैंने आपको ये ग्लेशियर का नाम बताया, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, ठीक है, यहीं से ये जो है रिवर ओरिजिनेट होती है। तो इसमें मोर स्पेसिफिकली हम लिख लेंगे कि इट इज नियर मानसरोवर लेक इन कैलाश रेंज। ओके, अब ये जो चेमा युंगडुंग ग्लेशियर है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यहां से 3 नदियां ओरिजिनेट होती हैं। ठीक, इंदस, सतलज और तीसरी ये हो गई। ठीक है, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमारी तैयारी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चेमा युंगडुंग ग्लेशियर काफी इंपॉर्टेंट है तिब्बत का। लोकेशन मैंने आपको दिखाई दी है। और ये जो लेक है मानसरोवर लेक हो गई एक, और आपने देखा था इधर मानसरोवर लेक है, इधर क्या है राकस लेक, राक्षस ताल भी बोलते हैं जिसे। ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है, तो इसका नक्शा आप अपने माइंड पे छाप लीजिए। आई नो बेशक मेरी जो वीडियो की लेंथ है लंबी होती है, बट अगर आप किसी भी वीडियो को अच्छे से एक्सट्रीम डेप्थ में देखें तो आपका जो है सारा कंफ्यूजन वहां पे क्लियर हो जाएगा, नो डाउट। अब यहां से, ठीक है, मानसरोवर लेक के पास से ये जो है ईस्टवर्ड्स बहती है, यानी कि इधर को बहती है। और आपने देखा जो इंदस रिवर थी वो चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से ही निकल रही थी, लेकिन वो इधर को बह रही थी, और जो है ट्रांस हिमालयास के बीच में लद्दाख और जास्कर रेंज के बीच से होके गुजर रही थी, है ना। तो ये वाली जो रिवर है, तो ये इधर ईस्टवर्ड बहती है सबसे पहले। तो ये जो साउथ वाला तिब्बत है ना, ये नेपाल है, नेपाल के ऊपर तिब्बत है, बेसिकली चाइना है, लेकिन चाइना का जो रीजन है, एक प्रोविंस है अब तिब्बत, वो साउथ तिब्बत है। तो यहाँ साउथ तिब्बत से होके बहती है। तिब्बत एक बड़ा सा रीजन है। ओके, तो चलो यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये है उत्तराखंड की बाउंड्री खत्म होती है, यहाँ से ऐसे नेपाल लग जाता है रेक्टेंगुलर बॉक्स पे। ठीक है, और ये जो ऊपर वाला सारा प्रोविंस है ये तिब्बत हो गया। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ कि अगर चलिए मान लेते हैं, मान क्या लेते हैं, यहीं पर जो है 2 लेक्स हैं, एक लेक ये और एक लेक ये है मानसरोवर लेक और ये है राकस लेक तिब्बत में, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। ठीक है, मैंने बोला था मैं इससे रिप्रेजेंट करता हूँ। ये है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, जहाँ से तीनों नदियों का ओरिजिन हो रहा है, ब्रह्मपुत्र इधर, इंदस उधर और सतलज, ठीक है, जो कि इंदस का ही पार्ट है। सो अब जो ब्रह्मपुत्र नदी है यहाँ से, अब देखिए पहली बात तो ब्रह्मपुत्र बोलते नहीं है इसको तिब्बत में। ठीक है, सो हम लिखेंगे कि इन तिब्बत इट इज कॉल्ड, रिवर का नाम जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर है, इंडिया में है, लेकिन तिब्बत में ये यारलुंग सांगपो नाम से बहती है, यारलुंग सांगपो। ओके, तो अब देखिए यहाँ से बहते आई ईस्टवर्ड्स की तरफ, ये पूरी यारलुंग सांगपो है तिब्बत में। और इधर आपको मालूम है अरुणाचल प्रदेश से अंदर एंटर हो जाती है। यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है ना, लास्ट वाला सबसे ईस्टर्न स्टेट। यहाँ से जैसे ही अंदर एंटर होती है एक पास के बगल से, और उस पास का नाम है, ये देखिए, ये समझ सकते हैं इसमें आप, ये यहाँ पे आपको पास दिख रहा है माउंटेन पास, ये वाला जो है, क्या नाम है इसका, योंगयाप। ओके, तो
इसके वेस्टर्न, ठीक है, यानी यहाँ से तो नहीं लेकिन इस साइड से जरूर ये नीचे फॉल हो जाती है अरुणाचल प्रदेश में। अब यहाँ तक इसका नाम आपको मालूम है, यारलुंग सांगपो। और जैसे ही ये अंदर एंटर हो जाएगी अरुणाचल प्रदेश के अंदर, तो इसका नाम क्या हो जाएगा मालूम? इसका नाम हो जाएगा दिहांग। सो इन अरुणाचल प्रदेश इट इज़ कॉल्ड दिहांग। और वैसे ही फिर जैसे ही ये आगे चल गई ब्रह्मपुत्र वैली में प्रवेश करेगी तो इसका नाम हो जाता है, जो हम पढ़ रहे हैं, ब्रह्मपुत्र। ओके, तो ये देखिए आप, ये है, ठीक है, अंदर एंटर हो गई, ये ब्रह्मपुत्र रिवर शुरू हो गई, ये असम वैली आ गई। असम वैली से एंटर करते हुए ये ब्रह्मपुत्र रिवर कहाँ घुस गई? बांग्लादेश में। बांग्लादेश में ये गंगा नदी से मिल रही है। गंगा नदी का नाम भी मैंने आपको बताया था कि बांग्लादेश में जैसे ही एंटर हो जाती है, गंगा को बोलते हैं पद्मा। और इसको जैसे ये अभी क्या चल रही है, ब्रह्मपुत्र चल रही है इंडिया में, यानी कि असम वाली वैली में, और जैसे ही अंदर बांग्लादेश में यहाँ से एंटर करती है, इसको बोलते हैं जमुना। वो आपने सुना है गंगा जमुना सरस्वती, तो बीच वाली जमुना, इसको बोलते हैं जमुना। देखिए यहाँ पे लिखा भी है, ये है लिखा। मैं अगर आपको ऐसे रोटेट करके दिखाऊं, ये है, दिख रहा होगा आई होप क्लियरली। आप अपनी जो है वीडियो जो क्वालिटी होती है वो थोड़ा ठीक कर लेना। ये तो आपने देखा कैसे अपने नाम चेंज कर रही है अलग अलग जगह पे। तो सबसे पहले इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम चेमा युंगडुंग ग्लेशियर इन तिब्बत नियर मानसरोवर लेक इन कैलाश रेंज, एंड देन इट ट्रांसवर्सेस टुवर्ड्स ईस्ट इन द रीजन ऑफ सदर्न तिब्बत। अगर आपने मैप अच्छे से देखा, जो भी मैंने समझाया, तो आपको कोई भी चीज को, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वेयर इट इज नोन एज सांगपो, यारलुंग सांगपो है, ये लिखाया था, या फिर आप कह लीजिए यारलुंग जांगबो। चाइना में अधिकतर इसे इसी नाम से जानते हैं, यारलुंग जांगबो। अब जैसे पहाड़ी और एक प्लेन्स के इंसान में फर्क हो जाता है, अंतर हो जाता है। प्लेन्स वाले बंदे बोलते हैं नदी है, छोटी छोटी जो स्ट्रीम्स होती है वाटर को भी, जो पहाड़ी बंदे होते हैं वो बोलते हैं गाढ़ है, गधेरे हैं, है ना। तो वही चीज है कि ये लोग यारलुंग जांगबो बोलते हैं। अलग अलग हर कोई जो है अलग अलग नॉमेनक्लेचर दे देता है अपनी तरफ से। अब मैंने बोला था कि आपको मैंने जो वो लोकेशन दिखाई थी मैप में, अरुणाचल प्रदेश के, वहां पे एक पास दिखाया था, माउंटेन पास, उसके बगल पे एक जगह है, दोबारा देख लीजिए, ये है योंगयाप, ठीक है। इसके बगल में ये आपको दिख रहा है ना, ये जो दो एक माउंट वो टाइप की दिखाई है, ब्रैकेट्स टाइप की, ये है माउंटेन पासेस, ठीक है, दर्रा, यहाँ से इधर जाने के लिए। तो इसके बगल में आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको दिखेगा ये रिवर एंटर हो रही है अंदर को, है ना, हो रही है। और यहाँ पे नाम भी लिखा है, शायद आपको दिख ना रहा हो, इसको ये लिखा हुआ है दिहांग। और ये जिस जगह से अंदर एंटर हो रही है उस जगह का नाम मैं आपको बताऊं, सादिया शहर है यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश का वेस्टर्न, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का वेस्टर्न शहर है ये सादिया टाउन, यहां से ये एंटर होती है। सो इट एंटर्स इंडिया वेस्ट ऑफ सादिया टाउन इन अरुणाचल प्रदेश बाय द नेम ऑफ दिहांग। So as soon as it enters in Arunachal Pradesh, it receives the name Dihang, D-I-H-A-N-G। अब इसने इंडिया में एंटर तो कर लिया। अब इंडिया में एंटर करके ये साउथ जाती है, पहले साउथ पे, ठीक है, आप देख रहे हो नीचे की तरफ जाती है और फिर थोड़ा वेस्टर्न तरफ जाती है, साउथ वेस्ट। और अपनी मेन जो इसकी ट्रिब्यूटरी है राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, ठीक है। यहां से एक आपको नदी आती हुई दिख रही है, यहां से तो ये ओरिजिनल नदी शुरू हो जा रही है। तो यहाँ पे जो दिबांग नदी है ना, वो उसको ज्वाइन कर रही है। दिहांग और दिबांग दो अलग अलग है, आप यहाँ पर समझ लीजिए। ये अंदर एंटर हुई, ठीक है, और यहाँ से इसको एक रिवर स्ट्रीम ज्वाइन करती है, उसको बोलते हैं दिबांग, D-I-B-A-N-G। आई होप कि आपको क्लियरली विजिबल होगा, D-I-B-A-N-G। फ्लोइंग साउथ वेस्ट इट रिसीव्स इट्स मेन लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी दिबांग।
प्लस एक और इसकी लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी है लोहित रिवर। तो ये दोनों जो है नदी इस पे मिल जाती हैं, और जैसे ही ये नदी ना इन दोनों में मतलब ये दोनों नदियां इन दोनों का इनका कॉन्फ्लुएंस होता है, तो यहां से इस नदी का नाम पड़ जाता है ब्रह्मपुत्र, और असम वैली भी शुरू हो जाती है। सो आप लिख दोगे सिंपल सा, देयर आफ्टर इट इज नोन बाय नेम ब्रह्मपुत्र। तो आपने अभी तक 3 नेम देखे। पहले यालुंग सांगबा करके तिब्बत में जो है फ्लो हो रही थी, ठीक है, यालुंग जांगपो, यालुंग सांगपो। फिर आपने देखा जैसे अरुणाचल प्रदेश में ये एंटर हुई, इसका नाम पड़ा दिहांग, ठीक है। फिर इसको 2 रिवर्स ने ज्वाइन किया, दिबांग और लोहित, जो कि इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। सो इन दोनों ने जैसे इसको ज्वाइन किया, इस नदी का नाम पड़ गया ब्रह्मपुत्र। अब ये पूरी असम वैली में ब्रह्मपुत्र नाम से ही चलेगी जब तक कि ये एंटर ना कर जाए बांग्लादेश में, इसका नाम चेंज हो जाएगा और हो जाएगा जमुना। अब देखिए मैं ना इनको हाईलाइट कर देता हूं, ठीक है। जो है मेन दिबांग और लोहित, अरुणाचल प्रदेश में ऐसे जाना जाने लगा दिहांग नाम से। चाइना या तिब्बत में से यालुंग जांगपो या यालुंग सांगपो नाम से। ओके, इतनी चीज आई होप कि अभी तक क्लियर होंगी। अब असम वैली में, इन असम वैली इट्स मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी आर सुबानसिरी, नहीं एक नदी और है धनसिरी, ठीक है, ये कंफ्यूज होता है दोनों नदियों में। धनसिरी जो है ये इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, यानी कि जैसे ये ब्रह्मपुत्र नदी चलती हुई आ रही है, यहाँ पे बताना डिफिकल्ट हो जाएगा। ये देखिए ये जो है, ठीक है, ये ब्रह्मपुत्र आ रही है, इधर को फ्लो कर रही है, तो इसका फेस इधर नीचे को है, तो इसका जो है हैंड, ये राइट हैंड इधर है, ये लेफ्ट हैंड इधर। तो लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी मतलब ये वाली नदी जो यहाँ से ज्वाइन कर रही है, नागालैंड वगैरह से ज्वाइन कर रही है, और राइट हैंड वाली यानी कि जो ऊपर भूटान से ज्वाइन करती हैं, और आपका जो भी ऊपर साइड से करती हैं, ठीक है। सो असम वैली में जैसे ही आती है, इसके संग जो है कुछ बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज मिलती है, जैसे धनसिरी मिलती है, ये इसकी क्या है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। एक है बूढ़ी दिहांग, ये इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं जो असम वैली में आके मिल जाती हैं ब्रह्मपुत्र रिवर पे। अब ये राइट है तो लेफ्ट, ये अगर लेफ्ट है तो राइट कौन सी होंगी, वाइल राइट मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज आर। अब आएगा राइट में सुबानसिरी, मैं मैप में दिखा दूं एक बार। सो ये देखिए, अगर आपकी आंखें बांझ की निगाह की तरह हैं, ये लिखा हुआ है साफ साफ सुबानसिरी। अगर आप कैपेबल हो, बस बशर्त ये है कि आप लोग को जो है चील की निगाह की तरह देखना ही पड़ेगा। यस, दिख रहा है सुबानसिरी, ये यहां से आके मिलती है, यानी कि ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। इसके अलावा सुबानसिरी के अलावा एक नदी है जिसका नाम मानस है, और इसी नदी के नाम पे मानस नेशनल पार्क है। एक रिवर है कामेंग, ठीक है, ये सारी ऊपर से आके मिलती हैं इसमें, मतलब नॉर्दर्न साइड से, हाँ, भूटान की तरफ से। एक है संकोश, ठीक है, ये सारी की सारी इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हो गई। सुबानसिरी, मानस, कामेंग, संकोश। एक है रैदाक, ये दोनों की दोनों नदी जो यहाँ पे लिखी हुई है मैंने इधर, संकोश और रैदाक, ये दोनों जो है भूटान से ज्वाइन होती है इस पे, ठीक है, ओरिजिन इनका भूटान है। एक और अगर देखें तो तीस्ता, हाँ तीस्ता तो मैं आपको बताना ही भूल गया था, तीस्ता का ओरिजिन होता है सिक्किम से। तो अब जो है असम वैली में बहने के बाद ये एंटर कर जाती है बांग्लादेश में। तो अब देखना नाम भी यहां पर आ जाएगा, द ब्रह्मपुत्र। ओके, एंटर्स इनटू बांग्लादेश, ये देखिए असम वैली से बह रही है। यहां पर असम का एक टाउन पड़ता है डुबरी, डिब्रू अलग है, डुबरी DUBRI, ठीक है, यहां पे डुबरी। तो यहां से ये एंटर कर जाती है बांग्लादेश में। ओके,
and then it flows through southwards. अब भैया जैसे ही ये बांग्लादेश में एंटर हो जाती है डुबरी से, ठीक है, नीचे साउथ में देख रहे हो, पूरा साउथ में बह रही है, तो यहाँ पे सिक्किम से एक नदी निकल के आती है और उस नदी का नाम है तीस्ता। तो इसको करते थोड़ा सा जूम ताकि आपको लोकेशन अच्छे से मैं दिखा पाऊँ। ये है तीस्ता, ये तीस्ता नदी आ रही है बह के। ओके, तीस्ता दिख रही है, आई होप कि दिख ही रही होगी, क्योंकि हाँ TIST है बिल्कुल, दार्जिलिंग हिल्स जहाँ पे लिखा है उसके नीचे ये नदी की लोकेशन आप देख लीजिए। ये आ रही है बह के इधर और ये हो जाती है इधर ज्वाइन। अब यहाँ से जैसे ये ब्रह्मपुत्र रिवर में ज्वाइन होती है, यहाँ से इस नदी का नाम चेंज हो जाता है। और ये देखोगे आप, जो तीस्ता रिवर मैंने आपको दिखाई है, ये इसकी ये इधर को बह रही है ना, तो हम भी अगर इधर को मुँह करेंगे, हमारा राइट हैंड साइड इधर होगा, तो इसकी राइट ट्रिब्यूटरी है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। सो इन बांग्लादेश तीस्ता रिवर which originates from Sikkim joins ब्रह्मपुत्र, मैं बी से डिनोट कर रहा हूं, आप लिख लीजिएगा पूरा, as its right bank tributary RBT, आप पूरा लिखिएगा, and from here it is known as जमुना। एक बात तो भाई बिल्कुल मिस हो गई इसमें, असम वाली वैली पे जो है ये ब्रह्मपुत्र रिवर इस देश का एकमात्र एक ऐसा आइलैंड बनाती है, उसको बोलते हैं माजुली। माजुली आइलैंड, ठीक है, जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर पर है। अब ये जो है नदी के बीचों बीच पे इसने आइलैंड कैसे बना दिया, यानी कि अपने संग ये जो है तिब्बत से जब इसकी ढलान है ना काफी तीव्र होती है, अपने संग बहुत सारे सेडिमेंट्स लेके आती है। तो ये सब सेडिमेंट्स लेके आती है, यानी कि छोटे छोटे या बड़े बड़े पत्थर, मिट्टी वगैरह, तो ये सब जमा हो जाते हैं यहाँ पे आके। इसकी असम वैली में रफ्तार कम हो जाती है, तो ऊपर से जो चीज बह के आ रही है वो यहाँ पे कम हो जाएगी इसकी रफ्तार, और ये यहाँ पे इकट्ठा डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं। तो होते होते क्या हुआ, एक पूरा का पूरा आइलैंड ही बन गया वहाँ पे, माजुली आइलैंड। वहाँ पे पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है, बहुत सारे लोग रहते भी हैं, और इसको जो है असम का 33वां डिस्ट्रिक्ट भी बना दिया है, ठीक है, एक डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दे दिया, जिला का। सो ये पॉइंट अभी मैं आपको लिखा दूंगा। अब जमुना नदी जो है थोड़ा नीचे आती है साउथवर्ड, और ये जो है पद्मा नदी से मिल जाती है। मर्जिस, आप पूरा लिख लीजिएगा, मर्जिस विद पद्मा। पद्मा का ओरिजिनली क्या नाम है, इंडिया में ये बह रही है तो गंगा ही है ना। सो मर्जिस विद पद्मा विच इज कॉल्ड गंगा इन इंडिया और पद्मा इन बांग्लादेश। और फाइनली ये पद्मा जो है मेघालय की एक रिवर है, मेघना, है ना, इससे मर्ज हो जाती है, और ये मेघना नाम से ही फिर बहती है नीचे को। और यहाँ पर आपको मालूम है बे ऑफ बंगाल, यहाँ पे अपना वाटर ये कर देती है ड्रेन, तो इसकी रासलीला समाप्त। सो आप लिखेंगे पद्मा फाइनली मीट्स विथ मेघना रिवर, ठीक है, मेघना रिवर। एंड जो ये पॉइंट है ना, मर्जिंग पॉइंट, यहां से, एंड फ्रॉम द मर्जिंग पॉइंट पद्मा इज नोन बाय मेघना। मेघना ही करके ये बहती है, एंड फाइनली मेघना ड्रेन्स इनटू अरेबियन, नहीं, बे ऑफ बंगाल। एंड फाइनली मेघना ड्रेन्स इनटू बे ऑफ बंगाल, यानी कि शेड इट्स वाटर इनटू बे ऑफ बंगाल, है ना। अब
वो इम्पोर्टेंट चीज जो मैं ऊपर बता रहा था, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर आइलैंड, दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड ये है मजुली द्वीप, मोस्ट पॉपुलेटेड एंड इंडियाज वन एंड ओनली रिवर आइलैंड। is in river Brahmaputra. For your kind information, पहला ये है, और दूसरा वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर डेल्टा, नाम है सुंदरबन डेल्टा, where Royal Bengal tigers are found. Okay. So is that clear to everyone? So now let's move on to tributaries of Brahmaputra river. Right bank tributaries, left bank tributaries. I even told you the name of these tributaries, that what are the right bank tributaries and what are the left bank tributaries, if you remember so far. So first right bank tributary is Teesta river, which originates from Sikkim, and in Sikkim also Kanchenjunga, Mount Kanchenjunga you must have heard. So from there it originates. अब इस तीस्ता रिवर की भी जो है कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे रिवर रंगीत, रिवर रैंगपो, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। Yet there is another river संकोश. Its origin point is from Bhutan, in North Bhutan. So this is the first right bank tributary, this is the second. Now the third right bank tributary is river Manas. Then you will be seeing Subhansiri, the largest tributary of Brahmaputra river. Then you will be seeing Kameng river. These all I am telling, these are the right bank tributaries. This river Kameng originates in Arunachal Pradesh. And last but not the least is the river Redak. This also originates from Bhutan. So अभी इनको डिस्कस करेंगे वन ऑन वन. Moving on to left bank tributaries, we have river Barak, whose origin point is from Manipur. We have Dibang. We have Lohit, we have Dhansiri, and we have Kopili. So this also will be discussed one by one. 5 important left bank tributaries of Brahmaputra river and 6 important right bank tributaries of Brahmaputra river. So let's start one by one. Left bank tributaries, and the first tributary is Barak river. So if we talk about source of Barak river, it originates from Liaikulin. It is a village in Manipur. अब इस विलेज की खास बात बताऊं तो यहाँ पे एक ट्राइबल पीपल रहते हैं, पोमाई नागा ट्राइब, और इस बराक रिवर को यहाँ पर जाना जाता है बाय द नेम वोरई। अब इस बराक नदी में बहुत सारी नदियाँ मिलती हैं, जैसे यहाँ का एक और गांव है पूवा विलेज, यहाँ से रिवर बहती है वेरई, ये भी इस रिवर को ज्वाइन कर लेती है बराक को। और ऐसी तमाम छोटी छोटी रिवर्स स्ट्रीम्स यहाँ पे इस रिवर को ज्वाइन करती है बराक को, जैसे गुमती, हावड़ा, हरिमंगल, काकराई, और न जाने ऐसी तमाम कितनी सारी नदियाँ छोटी छोटी जो हैं स्ट्रीम्स ऑफ वाटर इस बराक रिवर को ज्वाइन करती है। सो आफ्टर इट्स ओरिजिन इट फ्लोज टू वेस्ट टू मेक बॉर्डर बिटवीन मणिपुर एंड नागालैंड, and then from here it moves towards southwest to join in Assam, where it leaves India
and enters into Bangladesh at Banghai Bazar. So when it enters in Bangladesh, it is known by the name Surma and Khusiara, and you will surprised to know the name of this barak in Bangladesh. It is known by the famous Meghna river which was joining the Padma river, और फाइनली गंगा रिवर जो हमने देखी थी पद्मा रिवर बनके बे बंगाल में ड्रेन कर रही थी, वो इसी नाम से तो ज्वाइन कर रही थी ना। ये जो बराक रिवर का नाम बांग्लादेश में आके क्या पड़ जाता है, मेघना, तो यही इसका नाम है। सुरमा और खुशियारे के बाद इसका नाम पड़ जाता है मेघना। ओके, लेटर नोन बाय मेघना व्हेन जॉइंस विद पद्मा। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि मेघना, पद्मा, सुरमा, खुशियारा आपको नाम दे दिया जाएगा, आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये सब क्या है, इज इट माउंटेन्स, इज इट रिवर्स। तो अगर आपने अच्छे से पढ़ा, यू वुड बी easily efficient to answer. So this was our first left bank tributary of Brahmaputra. Let's talk about Dibang river. It originates and flows from Mismi hill and from the state of Arunachal Pradesh. You have seen the location, you have seen the origin point, Mismi hills. Okay, Dibang river ka. Then you will come to know about Lohit river. So Lohit river, it rises in Tibet autonomous region of China. It then enters into Arunachal Pradesh, where it is called by the name Lohit before entering the plains of Assam. So this was Lohit river. Now we will talk about Dhansari river. Okay, this Dibang, Lohit, Dhansari are the left bank tributaries, and one is Kopili. Okay, so Dhansari river originates from Lesang Peak of Nagaland. It is the main river of Assam and Nagaland. Now the last but not the least, Kopili river. It is interstate river. It flows through Meghalaya and Assam. बात करें इसके origin की, so it originates in Meghalayan plateau, which is often called Shillong plateau. So this was all left bank tributaries you have seen one by one. And yes, if you like this video, you gain some knowledge from this video, so please do subscribe my channel. And now we will see right bank tributaries like Tista, Sankos, Manas, Subansari, Kameng, Raidak. Okay, so right bank tributaries of Brahmaputra. So the first important river right bank tributary is river Tista. Okay, it originates from Tista Khangse glacier in eastern Himalayas and basically in the Mount Kanchenjunga, which is the third highest mountain in the world. And this Kanchenjunga is both in Nepal and India. नेपाल के तापलेजंग डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है, और इंडिया का आपको बताइए सिक्किम में। तो वहीं से इस रिवर का ओरिजिनेशन होता है, तीस्ता रिवर का। देन इट फ्लोज टूवर्ड्स सिक्किम, वेस्ट बंगाल, एंड देन इट फाइनली जॉइंस जमुना रिवर in Bangladesh. I told you very often that in Bangladesh the river Brahmaputra is known by the name Jamuna. So it finally, Teesta finally joins into Brahmaputra. So this is the westernmost right bank tributary of river Brahmaputra. Now important tributaries of river Teesta also. One is river Rangjit, and another is river Rangpochu. This river Rangpochu originates from Manmacho Lake in Sikkim, and this river Rangjit is the largest river of state Sikkim. It originates near West Sikkim. Okay, अब इन दोनों नदियों पे आपको क्या देखने के लिए मिलेगा ना, ये जब दो नदियां आपस में धारा इनकी जुड़ जाती है और फिर ये जो है मिलके तीस्ता रिवर बनाती हैं, तो यहाँ पे रिवर राफ्टिंग होती है दार्जिलिंग वाले पोर्शन में जब ये नीचे बह के आती है। तो आप अगर कभी जाओगे ना नॉर्थ ईस्ट में, तो पहले आप वेस्ट बंगाल से ऊपर को जाओगे, सिलीगुड़ी से सिक्किम की तरफ, दार्जिलिंग की तरफ, दार्जिलिंग से भी और ऊपर है सिक्किम, हाइट पे है। सो दिस रिवर्स फॉर्म्स बॉर्डर बिटवीन सिक्किम एंड दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल. ओके, एंड दिस स्पॉट इज ग्लोबली फेमस फॉर वाटर स्पोर्ट्स, दैट इज रिवर राफ्टिंग. I hope so कि this Teesta, that is the right bank tributary of Brahmaputra, is clear to each and everyone whoever is watching this video. So now let's talk about Sankos river. Okay, this is also
a right bank tributary of Brahmaputra, and it originates in northern Bhutan. Okay, in Bhutan it is known by the name Puna Sangchu. So it looks like this. Then moving on towards Manas River. So this Manas River is the largest river system of Bhutan. It flows through Bhutan, then Arunachal Pradesh and Assam. And finally this Manas River joins river Brahmaputra. It is transboundary river. It makes boundary between Bhutan and India. And last but not the least, an important fact, it is an antecedent river. I already told you antecedent rivers are those rivers which are flowing even before the formation of Himalayas. And listen now what, there is an important river in Assam, that is A, which joins river Manas. So this, it looks like this, A river, crystal and clear river. So this A river is kind of tributary of Manas river, joins Manas at Chirang district of Assam. Now I am going to make videos on districts of northeast states one by one. So please do subscribe my channel and please like this video if you haven't yet, and share as much as you can. Chirang district of Assam. क्या लिखता रहता हूँ मैं भी. Source of Manas river is Black Mountain in Bhutan. Okay. Now we have seen about Manas river, and since this Manas rivers through from a large part of Assam, so Manas National Park is there in Assam. So it is by the name of this river only. No need to write in this page. As I told you, this Manas river is antecedent river. So another river which is antecedent is Subansiri river. It is also the right bank tributary of Brahmaputra. Now this Subansiri river का मतलब जो है, इसका मतलब गोल्ड से होता है कहीं ना कहीं, स्वर्ण, सोने की नदी है ना. So this Subansiri river, it is originated in Mount Porom, which is in Tibet, and this Mount Porom is the part of Himalayas. So when it enters in India from Tibet, it enters into Taksing district of Arunachal Pradesh. अरुणाचल प्रदेश को मैं एपी करके यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, हम समझ जाइएगा. ताकसिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश. एंड एज ऑलरेडी आई टोल्ड यू, इट इज ऑल्सो अ एंटीसीडेंट रिवर. ओके, एंड इट इज लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर. ओके, सो सुबानसिरी विच इज अ राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र, इट जॉइंस ब्रह्मपुत्र एट लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम. अब एक लखीमपुर यूपी वाला है, ये वो वाला लखीमपुर नहीं है, असम का लखीमपुर है. ठीक है, असम में एक डिस्ट्रिक्ट है लखीमपुर. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द सुबानसिरी रिवर, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, कहीं ना कहीं इसका गोल्ड से ताल्लुकात है. इसका नाम ही जो है गोल्डन रिवर है. और ये कोई जोक नहीं है कि यार यहाँ पे जो है गोल्ड यानी कि सोना पाया जाता था. बेशक 17 या 18वीं शताब्दी में, यानी कि 17th और 18th सेंचुरी में जब यहाँ पे मुगल्स रूल किया करते थे, तो इन्होंने अपनी एक टेक्स्ट, एक लिटरेचर पे लिखा हुआ है जिसका नाम है तारीख ए असम. उसमें ये सारी चीज़ें मेंशन है कि किस तरीके से यहाँ आसाम के रेतीले मैदान पर जो है सोने की अमाउंट ज़्यादा मात्रा में पाई जाती थी. तो जैसे आपने KGF मूवी में देखा था कि यार देयर इज, KGF थी या वो RRR थी, तो उसमें जो है सोने की जो है खदान के बारे में डिस्कस किया गया था कर्नाटक वाले रीजन पे. तो वैसे ही आसाम में भी जो है पुराने टाइम में, यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट इट वाज आल्सो कॉल्ड अ वैली ऑफ गोल्ड just because of this Subansiri river which was flowing from Tibet region. Now if we talk about Kameng river, I am not writing here, it originates in Tawang district of Arunachal Pradesh and flows in Arunachal Pradesh and Assam, and then finally it become the part of river Brahmaputra. So basically Kameng river originates below Gauri chain mountain in Tawang district of Arunachal Pradesh. Okay, Tawang district of Arunachal Pradesh, and then it flows to Assam, and then finally merges with Brahmaputra river. Now the last right bank tributary of Brahmaputra is Redak river. ये जो है भूटान में इसका ओरिजिन होता है. So in Bhutan, Redak river is known by the name Wangchu.
this is how it look like. This Redak river flows through 3 countries. One is from where it originates, भूटान से ये एंटर करती है इंडिया में, और जो जहाँ पे एंटर करती है उसे बोलते हैं कामाख्यागुरी। अब ये कामाख्यागुरी कहाँ है? ये वेस्ट बंगाल में है। कामाख्यागुरी वो पोर्शन है जो अपना बॉर्डर शेयर करता है आसाम से, ठीक है। कामाख्यागुरी के नीचे सिलीगुड़ी आता है और सिलीगुड़ी के ऊपर दार्जिलिंग आता है। फिर इसके बाद कामाख्यागुरी के बाद यानी कि इंडिया के बाद ये एंटर कर जाता है गाइस बांग्लादेश पे, और बांग्लादेश पे जहाँ पे ये एंटर करता है उस डिस्ट्रिक्ट का नाम है कुरीग्राम। स्पेस नहीं है, ड्यू टू lack of space I am utilizing this one space. Kurigram which is a district of Bangladesh, यहाँ पे it enters रेदाक रिवर, ओके। और बांग्लादेश में रेदाक रिवर को ही समटाइम इट इज रेफर्ड दूध कुमार, ओके। आई थिंक दिस मच इनफ information, this much information is sufficient for you guys, for all those UPSC aspirants. So here we finish left bank tributaries as well as right bank tributaries of Brahmaputra. So I hope guys you must be understanding this video each and everything, and you must have enjoyed the video, and you must be having a clear understanding about the Brahmaputra river and its tributaries. So thanks so much for watching. We will soon meet in next video with the peninsular rivers of India. So stay blessed and stay tuned, and if you haven't subscribed yet, so do subscribe my channel, and please do like and share among with your friends, and thanks for watching.